आज हम सीखेंगे कंप्यूटर में सेल और कर्नेल क्या होता है। जरा सोचिए, आपकी जेब में एक छोटी सी आम सी दिखने वाली पेन ड्राइव है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो पलक झपकते ही किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकती है। जी हां, आज हम इसी के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे समझने वाले हैं। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। बस एक यूएसबी लगाई और कुछ ही सेकंड्स में सारे पासवर्ड्स, सारी जरूरी फाइलें, सब चोरी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टूल में छुपा है, जिसे कहते हैं शेल। ये कंप्यूटर का एक, कह सकते हैं, फाउंडेशनल हिस्सा है। और यही वो चाबी है जो हैकर्स के लिए सिस्टम का दरवाजा खोल देती है। तो चलिए इस चाबी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इस पूरी हैकिंग की पहेली को सुलझाने के लिए ना, सबसे पहले हमें इसके सबसे जरूरी हिस्से यानी कि शेल को समझना होगा। इसको ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर का अपना एक ट्रांसलेटर है। तो शेल है क्या? ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो हमारे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के कोर, मतलब उसके दिमाग, जिसे कर्नेल कहते हैं, उसके बीच एक पुल जैसा काम करता है। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन सीधे कर्नेल से बात नहीं कर सकती, उसे हमेशा शेल से होके ही गुजरना पड़ता है। तो देखिए ये पूरा रास्ता कैसा होता है। हम अपने सॉफ्टवेयर पे कोई क्लिक करते हैं, राइट, वो कमांड जाता है शेल के पास। शेल उस कमांड को ट्रांसलेट करके कर्नेल को समझाता है, और फिर कर्नेल वो असली काम हार्डवेयर से यानी सीपीयू और रैम से करवाता है। मतलब हमारे हर एक छोटे से क्लिक के पीछे ये पूरी कहानी चल रही होती है। अच्छा, अब शेल से काम करवाने के ना दो मेन तरीके होते हैं। एक वो है जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं और क्लिक करते हैं, और दूसरा जिसमें हम कमांड्स को टाइप करते हैं। तो शेल से बात करने के ये दो चेहरे हैं, GUI और CLI। अब GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो है जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। विंडोज में आइकॉन्स पर क्लिक करना, फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये सब GUI है। और दूसरी तरफ है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे लिनक्स का टर्मिनल देखा होगा, वहां हर काम के लिए कीबोर्ड से एकदम सटीक कमांड टाइप करना पड़ता। और मजे की बात यह है कि एक जमाना था जब ये फैंसी दिखने वाले आइकन्स और माउस होते ही नहीं थे। कंप्यूटर से बात करने का बस एक ही तरीका था, कमांड्स टाइप करना। यही तो कंप्यूटर की असली भाषा है। ठीक है, तो एक एक कमांड तो समझ आ गया। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ढेर सारे कमांड्स को एक साथ ऑटोमेटिकली चलाया जा सकता है। और इसी को कहते हैं शेल स्क्रिप्टिंग। इसे ऐसे समझिए कि एक कंप्यूटर के लिए एक टू डू लिस्ट बनाने जैसा है। एक फाइल में सारे कमांड्स लाइन से लिख दिए, और जब उस फाइल को रन किया तो कंप्यूटर एक के बाद एक सारे काम खुद ही निपटा देता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक फाइल कॉपी करनी है तो हम क्या करते हैं? पहले फोल्डर खोलते हैं, फिर फाइल ढूंढते हैं, फिर उस पर राइट क्लिक करते हैं, कॉपी सिलेक्ट करते हैं, फिर दूसरे फोल्डर में जाते हैं और वहां जाकर पेस्ट करते हैं। कितने सारे स्टेप्स हैं, टाइम लगता है इसमें। लेकिन एक स्क्रिप्ट ये सारा का सारा काम सिर्फ एक सिंगल कमांड से कर सकती है। बस स्क्रिप्ट चलाई और काम खत्म। यही तो है स्क्रिप्टिंग की असली पावर, ऑटोमेशन। तो ठीक है, अब तक हमने शेल, GUI, CLI और स्क्रिप्टिंग, इन सब के बारे में समझ लिया है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाते हैं। अब वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर कि वो हैकिंग वाली USB आखिर काम कैसे करती है। इसका तरीका ना चौंकाने वाला सीधा है। हैकर एक शेल स्क्रिप्ट लिखता है, उसमें कमांड्स होते हैं जैसे इस कंप्यूटर के सारे पासवर्ड्स ढूंढो और कॉपी कर लो। फिर इस स्क्रिप्ट को एक USB में डालकर ऑटो रन पर सेट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये कि जैसे ही वो USB किसी कंप्यूटर में लगेगी, स्क्रिप्ट अपने आप खुद ब खुद चल पड़ेगी, और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चले सारे कमांड्स रन हो जाते हैं और सारा डेटा चोरी हो जाता है। और ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मॉडर्न हैकिंग में क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कैसे हो रहा है। जब कोई ये कैसे वाला पार्ट समझ जाता है तो उसके लिए इन चीज़ों से बचना और इन्हें समझना दोनों ही आसान हो जाता है। तो जैसा कि हमने देखा, शेल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। इसी से ऑटोमेशन के ज़रिए घंटों का काम मिनटों में भी हो सकता है, और इसी से हैकिंग भी हो सकती है। तो हर पावरफुल चीज की तरह सवाल आखिर में यही उठता है कि इस ताकत का इस्तेमाल किस लिए किया जाना चाहिए।